एक गहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच गूंजता हुआ एक ऐसा सवाल जो सीधे आपकी मौत और जिंदगी के बीच के फासले को तय करता है। जिस बिंदु से आपका जीवन शुरू हुआ था, जहां से आपने इस संसार में आने से पहले अपनी मां के गर्भ में पहली बार सांस ली थी, वो गुप्त बटन आज भी आपके शरीर में पूरी तरह जीवित है, धड़क रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप हर दिन हर पल एक ऐसी भयानक भूल कर रहे हैं जो आपके पूरे अस्तित्व को भीतर से खोखला कर रही है। आप अनजाने में हर सुबह उठते ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो चमत्कारी बटन जागने के बजाय और गहरे अंधकार में सो जाता है। अगर वो बटन गलत तरीके से दब गया या हमेशा के लिए सो गया तो आपके शरीर और मन का विनाश पूरी तरह निश्चित है। आज मनुष्य भटक रहा है, बीमारियों से घिरा है, चिंताओं में डूबा है, क्योंकि उसने अपने ही शरीर के मुख्य स्विच बोर्ड को बंद कर दिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक ऐसा घोर रहस्य है जो आपके पूरे जीवन को एक झटके में बदल सकता है। अगर आज इस रहस्य को नहीं समझा तो जिंदगी भर दवाओं के बोझ तले दबे रहोगे और कभी जान नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी ऊर्जा छिपी थी। हम अपने हाथों को देखते, अपने चेहरे को आईने में निहारते, अपने पैरों की मजबूती पर गर्व करते, लेकिन उस परम केंद्र को पूरी तरह भूल जाते हैं जहां से हमारी रचना शुरू हुई थी। मनुष्य की सबसे बड़ी नासमझी यही है कि वो शाखाओं को पानी देता है और जड़ को भूल जाता है। जब एक बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है तब ना तो उसके पास फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, ना ही उसका मुंह खुला होता है भोजन करने के लिए। तब वो कैसे जीता है? वो कौन सा रास्ता है जिससे उसके भीतर जीवन का संचार होता है? वो रास्ता है उसकी नाभि। नाभि कोई साधारण त्वचा का टुकड़ा नहीं है, वो इस पूरे शरीर का आदिक केंद्र है। वही वो पहला बिंदु है जहां परमात्मा या प्रकृति की ऊर्जा ने सबसे पहले प्रवेश किया था। वहीं से पूरा शरीर निर्मित हुआ। आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब बाद में बने। सबसे पहले जो बना वो थी आपकी नाभि। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस नाल को काट दिया जाता है और हम ये समझ लेते हैं कि अब नाभि का काम खत्म हो गया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो नाल तो कट गई, लेकिन उस केंद्र के पीछे छिपी हुई जो ऊर्जा की व्यवस्था है वो आज भी वैसी ही है। वो बटन आज भी वही है, बस आपने उसे दबाना छोड़ दिया है, उसे भूल गए। एक मनुष्य का उदाहरण देखो जो हर दिन अच्छा भोजन करता है, महंगे से महंगे फल खाता है, व्यायाम करता है, कसरत करता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर हमेशा थका थका रहता है। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं होती, उसका पेट हमेशा खराब रहता है और उसका मन छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाएं लेता है, विटामिन की गोलियां खाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या उसके भीतर के उस मुख्य पावर हाउस में है जो पूरी तरह बंद पड़ा है। जब आपके घर का मुख्य बिजली का बोर्ड ही बंद हो तो आप चाहे जितने महंगे बल्ब लगा लें, घर में रोशनी नहीं हो सकती। आज का आधुनिक मानव इसी तरह जी रहा है। वो ऊपर से सब कुछ ठीक करने में लगा है, लेकिन जहां से पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है उस नाभि के केंद्र को उसने पूरी तरह सूना छोड़ दिया है। जब नाभि का वो गुप्त बिंदु असंतुलित हो जाता है तो पूरे शरीर की व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्राचीन वैदिक विज्ञान में इस स्थान को ब्रह्म मर्म बिंदु कहा गया है। मर्म का अर्थ होता है वो सबसे संवेदनशील और गुप्त स्थान जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे ब्रह्म मर्म इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है सृजन करने वाला, निर्माण करने वाला। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक परम शक्ति ने किया है, वैसे ही आपके इस छोटे से शरीर रूपी ब्रह्मांड का निर्माण इस नाभि के बिंदु से हुआ है। वैदिक ऋषियों ने बहुत गहरे अनुसंधानों के बाद यह पाया था कि इस नाभि के ठीक पीछे एक ऐसा अमृत का सोता है, एक ऐसा बिंदु है जो अगर जाग जाए तो मनुष्य के भीतर कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती। उन्होंने इसे शरीर का सबसे बड़ा केंद्र माना। उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति गहरे संकट में होता है या अचानक डर जाता है तो सबसे पहला झटका उसकी छाती पर नहीं बल्कि उसकी नाभि पर लगता है। जब आप अचानक किसी बड़ी दुर्घटना को देखते हैं तो आपकी नाभि भीतर की तरफ सिकुड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जीवन संकट में आते ही सीधे अपने मूल केंद्र की तरफ भागता है, अपनी सुरक्षा के लिए नाभि को पकड़ता है। इस शरीर के भीतर जो ऊर्जा बह रही है उसकी पूरी बनावट को समझना होगा। हमारे शरीर में अनगिनत नसें और नाड़ियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी नाड़ियां आपस में कहां जुड़ती हैं?
जैसे किसी बड़े शहर में हजारों सड़कें होती हैं, लेकिन वे सब जाकर किसी एक मुख्य चौराहे पर मिलती हैं, वैसे ही हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां इस नाभि के केंद्र पर आकर एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये 72,000 नाड़ियों का महासंगम है। शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक जो भी तरंग, जो भी रक्त, जो भी ऊर्जा बह रही है, उसका सीधा संबंध इस नाभि से है। जब आप नाभि के उस गुप्त बटन को छूते हैं या उसे सही तरीके से प्रभावित करते हैं तो उसका असर केवल पेट पर नहीं होता, बल्कि एक साथ आपकी 72,000 नाड़ियों में एक बिजली की लहर दौड़ जाती है। आप अपने पैर की उंगली को हिलाते हैं, उसका संकेत भी कहीं ना कहीं इस केंद्र से होकर गुजरता है। आप कुछ सोचते हैं, उसका प्रभाव भी इस केंद्र पर पड़ता है। ये पूरे शरीर का एक ऐसा विद्युत ग्रिड है जो अगर एक बार पूरी शक्ति से चालू हो जाए तो शरीर का एक एक अंग सोने की तरह चमकने लगता है। अब जरा इस बात को आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखो ताकि तुम्हें समझ आए कि यह कोई अंधविश्वास या कोरी कल्पना नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि हमारी नाभि के ठीक पीछे न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है जिसे वे दूसरा दिमाग कहते हैं। आपके सिर के भीतर जो दिमाग है वो केवल सोचने, समझने और निर्णय लेने का काम करता है, लेकिन आपके पेट के भीतर नाभि के पीछे जो दूसरा दिमाग है वो आपके पूरे शरीर के रसायनों को, आपके पाचन को, आपके हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो आपके पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जब आप डरते हैं तो पेट में अजीब सी हलचल होती है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि नाभि के पीछे जो तंत्रिकाओं का तंत्र है वो सीधे आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जिसे आधुनिक विज्ञान वेगस नर्व कहता है। वो आपके दिमाग से निकलकर सीधे आपके पेट और नाभि के क्षेत्र तक आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नाभि का क्षेत्र अस्वस्थ है, वहां की ऊर्जा थमी हुई है, तो आपका मुख्य दिमाग कभी भी शांत और संतुलित नहीं रह सकता। आप चाहें जितनी कोशिश कर लें, आप तनाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका दूसरा दिमाग लगातार अशांति के संदेश भेज रहा है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब रोता है तो वो अपने सीने से सांस नहीं लेता, उसका पेट ऊपर नीचे होता है। उसने कभी किसी से नहीं सीखा कि सांस कैसे लेनी चाहिए, लेकिन प्रकृति उसे सीधे नाभि से जोड़कर रखती है। वो नाभि से सांस लेता है, इसलिए वो इतना ऊर्जावान होता है। दिन भर हंसता है, खेलता है और कभी थकता नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा समाज, हमारी शिक्षा हमें नाभि से दूर कर देती। हम छाती से उथली सांसें लेने लगते, हमारी सांसें छोटी हो जाती, हमारा पेट जड़ हो जाता है और नाभि का वो गुप्त बटन धीरे धीरे मलबे के नीचे दब जाता है। जब आप उथली सांस लेते हैं तो आपकी नाभि तक ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाती, वो बिंदु पूरी तरह से सूख जाता है। जैसे किसी पौधे की जड़ को पानी न मिले तो उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती, वैसे ही जब हमारी नाभि को ऊर्जा नहीं मिलती तो हमारे शरीर के सारे अंग धीरे धीरे कमजोर और बीमार होने लगते। मनुष्य की आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हर चीज का समाधान बाहर ढूंढ रहा है। अगर उसे पेट की समस्या है तो वो दवा खाएगा, अगर उसे सिर दर्द है तो वो गोली लेगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इन सब बीमारियों की जड़ कहां है। एक व्यक्ति को सालों से कब्ज की बीमारी थी, उसने दुनिया भर के हकीमों और डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। वो हर दिन परेशान रहता था, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। जब उसकी नाभि के केंद्र की जांच की गई तो पता चला कि उसकी नाभि अपनी जगह से खिसक गई थी। जैसे ही उसकी नाभि को वापस उसके सही स्थान पर लाया गया और वहां के गुप्त बिंदु को सक्रिय किया गया, उसकी सालों पुरानी बीमारी कुछ ही दिनों में गायब हो गई। यह कोई जादू नहीं था, यह शरीर का अपना विज्ञान था। जब नाभि असंतुलित होती है तो पेट की पाचक अग्निमंद पड़ जाती है, भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है, और जब भोजन सड़ता है तो उससे जहरीली गैसें बनती हैं जो पूरे शरीर में फैल जाती हैं। वही गैस जब सिर में चढ़ती है तो सिर दर्द होता है, जब जोड़ों में जाती है तो जोड़ों का दर्द होता है, और जब दिल के पास पहुंचती है तो घबराहट होती है। मनुष्य समझता है कि उसे दिल की बीमारी है या जोड़ों की बीमारी है, लेकिन असल में उसकी नाभि का बटन बंद पड़ा है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीवन है वो केंद्रों से चलता है। पृथ्वी का अपना एक केंद्र है, सूरज का अपना एक केंद्र है। अगर सूरज अपने केंद्र से थोड़ा सा भी हट जाए तो पूरा सौरमंडल तबाह हो जाएगा।
इसी तरह ये शरीर भी एक छोटा सौर मंडल है और इसकी नाभि इसका सूर्य है। जब तक ये सूर्य अपनी जगह पर दृढ़ है, अपनी पूरी चमक के साथ काम कर रहा है, तब तक आपके शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन समय के लोगों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी। वे जानते थे कि अगर शरीर को बिना किसी दवा के हमेशा स्वस्थ और जवान रखना है तो इस केंद्र की देखभाल करनी ही होगी। वे लोग रोज नहाने के बाद अपनी नाभि में तेल लगाते थे, उसे हल्के हाथों से सहलाते थे। ये कोई रस्म नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग था जो वे अपने शरीर के साथ करते थे। तेल लगाने से नाभि की त्वचा कोमल बनी रहती थी और उसके पीछे जो नाड़ियों का जाल है उसे पोषण मिलता था। जरा सोचो, जब एक बीज जमीन के भीतर बोया जाता है तो वो सबसे पहले अपनी जड़ें फैलाता है। उन जड़ों के माध्यम से ही वो पूरे पेड़ को संभालता है। हमारी नाभि हमारी जड़ है। हम ऊपर की दुनिया में चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितनी दौलत कमा लें, चाहे जितना दिमाग लड़ा लें, लेकिन अगर हमारी जड़ें कमजोर हैं तो हम हवा के एक छोटे से झोंके से भी गिर पड़ेंगे। आज का मनुष्य भीतर से बहुत कमजोर हो चुका है। उसे छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी सी असफलता उसे तोड़ देती है। इसका कारण मानसिक नहीं है, इसका कारण शारीरिक है। उसकी नाभि का जो केंद्र है, जो उसे स्थिरता देता है, जो उसे जमीन से जोड़कर रखता है, वो पूरी तरह हिल चुका है। जब नाभि का केंद्र हिल जाता है तो मनुष्य के भीतर का साहस खत्म हो जाता है। वो डरपोक हो जाता है, असुरक्षित महसूस करने लगता है। वैदिक विज्ञान कहता है कि इस नाभि के भीतर केवल शारीरिक नाड़ियां ही नहीं जुड़ती, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का जो प्राण है वो यही संग्रहित रहता है। इसे प्राण का खजाना कहा गया है। जब आप पैदा हुए थे तब आपको एक निश्चित मात्रा में प्राण ऊर्जा मिली थी जो इस नाभि के घड़े में जमा थी। आप हर दिन जो भी काम करते हैं, सोचते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उसमें इसी घड़े से ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस घड़े से ऊर्जा निकाल तो रहे हैं, पर इसमें वापस ऊर्जा भरने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। परिणाम यह होता है कि 30-40 साल की उम्र आते आते यह घड़ा खाली होने लगता है। मनुष्य खुद को बूढ़ा और थका हुआ महसूस करने लगता है। उसके भीतर का उत्साह खत्म हो जाता है। वो बस किसी तरह जिंदगी को घसीट रहा होता है। अगर हमें इस घड़े को फिर से भरना है, अगर इस प्राण के खजाने को हमेशा लबालब रखना है, तो हमें उस गुप्त बटन को दबाना सीखना होगा जो इस खजाने के द्वार को खोलता है। 72,000 नाड़ियों के इस जाल को अगर तुम अपनी आंखों से देख पाते तो तुम हैरान रह जाते। ये किसी बहुत बड़े मकड़ी के जाले जैसा है जिसका केंद्र नाभि है। जब जाले के किसी एक कोने पर एक छोटा सा मच्छर भी आकर बैठता है तो केंद्र में बैठी मकड़ी को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि पूरा जाला हिलता है। ठीक इसी तरह जब आपकी नाभि में कोई हलचल होती है तो उसका असर आपकी आंखों की रोशनी पर, आपके कानों की सुनने की क्षमता पर, आपके दिल की धड़कन पर और आपके पैरों की चाल पर भी पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी समय से पहले कमजोर हो जाती है। वे चश्मा लगाते, आंखों में दवा डालते, लेकिन प्राचीन चिकित्सक सबसे पहले उनकी नाभि को देखते थे। वे जानते थे कि अगर नाभि के माध्यम से आंखों से जुड़ी नाभि को पोषण दिया जाए तो आंखों की रोशनी वापस लौट सकती है। इसी तरह त्वचा का सूखापन, बालों का झड़ना, ये सब ऊपरी समस्याएं नहीं, ये इस बात के संकेत हैं कि भीतर की जड़ सूख रही है। आधुनिक मनुष्य ने अपने शरीर को हिस्सों में बांट दिया है। वो सोचता है कि आंखें अलग हैं, पेट अलग है, पैर अलग है। इसलिए जब आंख खराब होती है तो वो आंख के डॉक्टर के पास जाता है, जब पेट खराब होता है तो पेट के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन प्राचीन विज्ञान पूरे शरीर को एक इकाई मानता था। वो जानता था कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव का जो मुख्य केंद्र है वो नाभि है। इसलिए प्राचीन चिकित्सा में नाभि को चिकित्सा का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया गया था। जब आप नाभि के उस विशेष बिंदु पर ध्यान देते हैं, जब आप उसे सही तरीके से स्पर्श करते हैं, तो आप एक साथ पूरे शरीर का इलाज कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जो बिना किसी खर्च के, बिना किसी नुकसान के आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इस नाभि के विज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमें उस अद्भुत रचना को देखना होगा जो प्रकृति ने हमारे भीतर की है। जब नाभि का यह गुप्त बटन सही तरीके से काम करता है तो मनुष्य के भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा होता है। उसका पाचन इतना मजबूत हो जाता है कि वो पत्थर भी खाए तो उसे पचा सके।
उसकी नींद इतनी गहरी हो जाती है कि वो कुछ ही घंटों में पूरी तरह तरोताजा हो जाता है। उसके भीतर का डर गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ऐसा आत्मविश्वास आता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। लेकिन आज के समय में ऐसा संतुलन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। हर कोई किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम अपने मूल से, अपनी जड़ से कट चुके हैं। हमने उस गुप्त बटन को पूरी तरह भुला दिया है जो हमें प्रकृति ने एक अनमोल उपहार के रूप में दिया था। ये जो शरीर हमें मिला है, ये कोई साधारण यंत्र नहीं है। ये दुनिया की सबसे जटिल और सबसे सुंदर रचना है। इसके भीतर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें अगर मनुष्य जान ले तो वो कभी भी लाचार और बेबस महसूस नहीं करेगा। नाभि का ये ब्रह्म मर्म बिंदु ऐसा ही एक रहस्य है। ये आपके भीतर छिपा हुआ वो खजाना है जिसकी चाबी आपके पास ही है, लेकिन आपने कभी उस चाबी का उपयोग करने की कोशिश ही नहीं की। आप हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे, दवाओं के सहारे जीते रहे, जबकि आपके अपने भीतर ही आरोग्यता का पूरा कुआं मौजूद था। इस कुएं से पानी निकालने के लिए, इस खजाने को खोलने के लिए हमें उस सही विधि को जानना होगा, उस तरीके को समझना होगा जिससे यह गुप्त बटन काम करता है। यह कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए किसी बड़े त्याग या तपस्या की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस थोड़ी सी समझ और हर दिन अपने शरीर को कुछ पल देने की जरूरत है। मनुष्य का पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में है। जब ऊर्जा नाभि से नीचे की तरफ बहती है तो मनुष्य केवल वासनाओं और छोटी छोटी इच्छाओं में फंसा रहता है। लेकिन जब ऊर्जा नाभि से ऊपर की तरफ उठती है तो मनुष्य का बुद्धि का स्तर, उसका साहस और उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। नाभि का यह गुप्त बटन इसी ऊर्जा के प्रवाह को बदलने का काम करता है। जब आप इसे सही तरीके से दबाते तो थमी हुई ऊर्जा वापस गतिशील हो जाती है। वो नाड़ियों के माध्यम से ऊपर की तरफ बहने लगती है, जिससे आपके मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा मिलती है। आपका आलस्य गायब हो जाता है, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है और आपके भीतर एक ऐसा उत्साह पैदा होता है जो आपको हर काम को पूरी लगन के साथ करने की शक्ति देता है। इसीलिए इस विज्ञान को केवल एक शारीरिक उपाय मत समझो, यह आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करने की एक बहुत बड़ी कला है। जब हम इस शरीर के सबसे गहरे और प्राचीन रहस्यों की ओर मुड़ते हैं तो हमें प्राचीन तंत्र विज्ञान की उन अनसुनी गाथाओं में जाना पड़ता है जहां नाभि को केवल एक बिंदु नहीं बल्कि महाशक्ति का केंद्र माना गया। पुराने समय में जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, जो महीनों तक बिना थके बिना सोए युद्ध के मैदान में डटे रहते थे, या वे ऋषि मुनि जो कड़कती ठंड में भी बिना कपड़ों के पहाड़ों पर बैठे रहते थे, वे इसी नाभि साधना के घोर रहस्य को जानते थे। उनके पास कोई आधुनिक सप्लीमेंट या दवाएं नहीं थी। उनके पास था अपनी नाभि के उस गुप्त बटन को नियंत्रित करने का विज्ञान। तंत्र कहता है कि जब एक योद्धा रणभूमि में जाता था तो वो सबसे पहले अपनी नाभि के केंद्र को एक विशेष विधि से सुदृढ़ करता था, जिससे उसका डर पूरी तरह समाप्त हो जाता था और उसके शरीर की मांसपेशियां पत्थर की तरह मजबूत हो जाती थी। वे जानते थे कि अगर नाभि का ये मुख्य स्विच चालू है तो शरीर का कोई भी हिस्सा थक नहीं सकता, टूट नहीं सकता। ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर छिपी उस अचूक भौतिक शक्ति का व्यावहारिक प्रमाण है जिसे आज का मनुष्य पूरी तरह भूल चुका है। अब उस परम सत्य और क्रियात्मक तरीके को बहुत गहराई से समझना होगा जिसके द्वारा इस गुप्त बटन को रोजमर्रा के जीवन में सक्रिय किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी विशेष आसान या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको अपने शरीर की भौतिक बनावट और विज्ञान का सही उपयोग करना है। इस बटन को दबाने की सबसे सटीक और वैज्ञानिक विधि रात को सोने से ठीक पहले या सुबह बिस्तर से उठने के तुरंत बाद की है। जब आपका पेट पूरी तरह खाली होता है, जब आप सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं, तो आपका पूरा शरीर शिथिल होना चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उस समय आपको अपने हाथ की बीच वाली उंगली, जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं, उसका उपयोग करना है। प्राचीन विज्ञान के अनुसार इस उंगली में एक विशेष विद्युत तरंग होती है जो सीधे हमारे दिल और नाभि के तंत्र से जुड़ी होती। इस विधि को करते समय अपनी उस उंगली पर शुद्ध सरसों का तेल या यदि संभव हो तो गाय का शुद्ध घी लगाना है। तेल या घी केवल चिकनाई के लिए नहीं है, बल्कि ये एक माध्यम है जो नाभि के भीतर छिपे हुए सूखेपन को सोखता है और वहां की नसों को पोषण देता है। अब अपनी उंगली को नाभि के ठीक केंद्र में यानी उस ब्रह्म मर्म बिंदु पर रखना है। शुरुआत में बहुत जोर से दबाव नहीं देना है,
बल्कि बहुत ही हल्के हाथों से, जैसे किसी छोटे बच्चे को सहलाया जाता है। वैसे अपनी उंगली को नाभि के भीतर घड़ी की सुई की दिशा में, यानी सीधे हाथ की तरफ धीरे धीरे घुमाना है। इसे कम से कम 21 बार गोल घुमाना है। इसके बाद उंगली को नाभि के बिल्कुल बीच में स्थिर करके बहुत ही धीमा और नियंत्रित दबाव नीचे की तरफ देना है। यह दबाव इतना ही होना चाहिए कि आपको अपनी नाभि के भीतर एक धड़कन महसूस होने लगे। जैसे आपका दिल धड़कता है, वैसे ही नाभि के पीछे एक गूंजती हुई धड़कन सुनाई देगी। जब वो धड़कन महसूस होने लगे तो अपनी उंगली को वहां 1 मिनट के लिए रोक कर रखें और अपनी पूरी सांसों को बिल्कुल शांत छोड़ दें। जैसे ही आप इस गुप्त बटन को इस वैज्ञानिक विधि से दबाते हैं, आपके शरीर के भीतर तुरंत ही अद्भुत रासायनिक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जो लोग सालों से गैस, कब्ज, एसिडिटी या पेट के भारीपन से परेशान थे, उन्हें पहले ही दिन से ऐसा लगेगा जैसे उनके पेट का कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। जब नाभि का ये बिंदु दबता है तो वहां रुकी वही जो दूषित वायु थी वो तुरंत शरीर से बाहर निकल जाती। पेट की पाचक अग्नि जो मंद पड़ चुकी थी वो अचानक से तीव्र हो जाती, जिससे आप जो भी खाते हैं वो सड़ने के बजाय सीधे रस और खून में बदलने लगता है। इसका असर केवल पेट पर ही नहीं थमता, बल्कि कुछ ही दिनों के भीतर आपके चेहरे पर एक और प्राकृतिक चमक आने लगती। जिन लोगों के होंठ हमेशा फटते रहते थे, जिनकी त्वचा सूखी और बेजान हो चुकी थी, उनकी त्वचा में एक नया लचीलापन और नमी आ जाती, क्योंकि 72,000 नाड़ियों के माध्यम से वो तेल और ऊर्जा शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाती। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु तंत्र पर पड़ता है। जब आज का मनुष्य दिन भर के काम के बाद घर लौटता है तो उसका सिर भारी होता है, उसकी नसें तनी हुई होती, वो चाहकर भी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाता। लेकिन जब आप रात को सोने से पहले नाभि के इस गुप्त बटन को दबाते तो वेगस नर्व के माध्यम से आपके मुख्य मस्तिष्क को तुरंत यह संदेश जाता है कि अब सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ शांत है। आपकी रीढ़ की हड्डी के पास जो तंत्रिकाओं का जाल है वो तुरंत शिथिल होने लगता है। इसके प्रभाव से आपको एक ऐसी गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है जैसी आपने बचपन में ली होगी। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके भीतर कोई आलस्य नहीं होगा, कोई भारीपन नहीं होगा, बल्कि आप एक नई ताजगी और असीम ऊर्जा से भरे होंगे। यह बटन आपके पूरे शरीर के तनाव को एक झटके में सोख लेता है। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन के उन पलों को याद करो जब तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आता है या जब तुम अचानक किसी बड़ी चिंता में डूब जाते हो। उस समय अगर तुम अपने शरीर का निरीक्षण करोगे तो पाओगे कि तुम्हारी नाभि का क्षेत्र अचानक बहुत कड़ा हो गया है, जैसे वहां कोई गांठ पड़ गई हो। जब भी आप तनाव में होते हैं, आपकी नाभि भीतर की तरफ सिकुड़ जाती है और वहां का रक्त संचार रुक जाता है। यही कारण है कि जो लोग लगातार मानसिक तनाव में जीते हैं उनका पेट कभी ठीक नहीं रहता। वे चाहे जितनी अच्छी दवाएं खा लें, उनका हाजमा हमेशा खराब ही रहेगा, क्योंकि तनाव ने उनकी नाभि के स्विच को बंद कर दिया है। इसका उपाय बहुत सीधा है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, गुस्सा आ रहा है या घबराहट हो रही है, तो तुरंत किसी शांत जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं और अपनी नाभि के इस बिंदु पर थोड़ा सा दबाव देकर उसे सहलाएं। आप हैरान रह जाएंगे कि 2 मिनट के भीतर आपका गुस्सा शांत होने लगेगा, आपकी घबराहट गायब हो जाएगी और आपका मन फिर से स्थिर हो जाएगा। यह आपके शरीर का अपना आंतरिक प्राथमिक उपचार है जिसे प्रकृति ने आपके भीतर ही फिट किया है। इस जीवन को एक कलयुगी भटकाव से बचाना है तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना ही होगा। मनुष्य सोचता है कि वो जितना बाहर भागेगा, जितना आधुनिक साधनों को जुटाएगा, उतना ही सुखी होगा, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। सुख और स्वास्थ्य का संबंध बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर के आंतरिक संतुलन से है। नाभि का यह अमृत बिंदु आपको उसी संतुलन की याद दिलाता है। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक कस्तूरी मृग होता है जिसके भीतर ही वो परम सुगंधित कस्तूरी छिपी होती, लेकिन वो उस सुगंध से अनजान उसे पूरे जंगल में, झाड़ियों में, पत्थरों पर ढूंढता फिरता है। वो भागता रहता है, थकता रहता है और अंत में बिना उस सुगंध को पाए ही दम तोड़ देता है। आज के मनुष्य की हालत भी ठीक उसी कस्तूरी मृग जैसी है। स्वास्थ्य का, आनंद का और अनंत ऊर्जा का वो अमृत कुआं उसकी अपनी नाभि के भीतर छिपा हुआ है, लेकिन वो उसे डॉक्टरों के पर्चों में, दवाओं की शीशियों में और बाहर की दुनिया के आडंबरों में खोज रहा है। इस भटकाव को यही रोकना होगा। अपने शरीर का सम्मान करना सीखो, इसके एक एक केंद्र के प्रति संवेदनशील बनो।
ये ना भी कोई तुच्छ चीज नहीं है, ये आपकी उत्पत्ति का हस्ताक्षर है। ये इस बात का सबूत है कि आप इस ब्रह्मांड से सीधे जुड़े हुए हैं। जब आप हर दिन इस गुप्त बटन की देखभाल करते हैं, इसे सही विधि से सक्रिय रखते हैं, तो आप केवल अपने रोगों को ही दूर नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर छिपे उस पूरे सामर्थ्य को जगा रहे होते हैं जो प्रकृति ने आपको दिया है। आपका शरीर एक मंदिर बन जाता है जहां ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर बहेगा, जहां बीमारियां टिक नहीं पाएंगी और जहां हर पल एक नया उत्साह और नया जीवन धड़केगा। इसीलिए आज से ही अपनी जड़ों को संभालो, इस ब्रह्म बिंदु को जागृत करो और अपने जीवन को उस परम आरोग्यता और शक्ति से भर लो जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं।